Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about Mohenjo-daro dancing girl figurine and साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is it significant for prehistoric civilization. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये मोहनजोदाड़ो डांसिंग गर्ल फिगराइन न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently on the occasion of International Museum Day, PM inaugurated the International Museum Expo in Delhi Pragati Maidan, and during this ceremony PM also unveiled the expo mascot, and ये mascot था contemporary version of the famous dancing girl of Mohenjo-daro. ये रहा, आप इमेज में देख सकते हैं, ये ओरिजिनल वाला फिगराइन है, एंड ये मैस्कट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये रहा. आफ्टर द इनोग्रेशन ऑफ एक्सपो मैस्कट, डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है. सो इस वीडियो में हम डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाट इज द कंट्रोवर्सी अराउंड इट. इससे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी हुई है वो क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे, एंड लास्टली वी विल डिस्कस व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट फॉर प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन. ये प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन के लिए सिग्निफिकेंट क्यों है, क्यों मानी जाती है, उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डांसिंग गर्ल फिगराइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. आफ्टर दैट कंट्रोवर्सी को डिस्कस करेंगे. देखिए, all we know that the Indus Valley civilization was a cultural and political entity which flourished in the northern region of Indian subcontinent. ये जो हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इसका जो नदर्न पार्ट है करंट का, जस्ट लाइक इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहीं पर ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी पूरी तरह से फ्लोरिश थी. एंड इसके टाइम ड्यूरेशन की दिन बात करते हैं तो इसका टाइम ड्यूरेशन माना जाता है 3300 BCE टू 1300 BCE. ये पॉइंट याद रखिएगा. एक्चुअली इसके टाइम को लेकर बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, बहुत सारे हिस्टोरियन अलग तरह के टाइम बताते हैं. बिकॉज इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस सिविलाइजेशन को अभी भी पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया है, एंड स्टिल रिसर्च कंटिन्यू है. सो जो रिसेंट रिसर्च हुए हैं इसको अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसके टाइम को 3300 BC टू 1300 BC ही माना जाता है. ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है. एंड ये सिविलाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती थी. जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया का जो नदर्न पार्ट हो गया, जो करंट में आप जम्मू कश्मीर वगैरह देखते हैं, राजस्थान देखते हैं, एंड जो पाकिस्तान वाला कुछ एरिया हो गया, अफगानिस्तान का कुछ एरिया हो गया, वहाँ पर ही पूरी तरह से फ्लरिश था. एंड ये सिविलाइजेशन इसकी हम बात कर रहे हैं इन द मॉडर्न एरा. जब इस सिविलाइजेशन को एक्सकावेट किया गया देन इसके बहुत सारे साइट को टाइम टू टाइम फाउंड भी किया गया था, जिसका ऑलरेडी हमने आपके साथ हिस्ट्री में डिस्कस किया है, इसे डिटेल में डिस्कस किया है. तो आप वहाँ पर जाके इस वीडियो को देख कर समझ सकते हैं पूरी डिटेल में. साइट्स की बात करते हैं. देन राखीगढ़ी हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गए, कालीबंगा हो गया, एंड मेनी मोर है, बहुत सारे हैं, ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस किया है. सो इन्हीं में से एक साइट है मोहनजोदाड़ो, जहाँ से डांसिंग गर्ल फिगराइन को फाउंड किया गया था. ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है. तो अब जरा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो ये रही वो स्कल्पचर जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड ये एक मेस्मराइजिंग स्कल्पचर मानी जाती है, एंड कॉमनली इसे डांसिंग गर्ल के फॉर्म में माना जाता है. बिकॉज ऐसा माना जाता है कि इसका जो पोस्चर है ये एक डांसिंग गर्ल के फॉर्म में है. लाइक ऐसा लगता है कि वो डांस कर रही है, उसी को यहाँ पर आर्टिफैक्ट बनाया गया है. एंड इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें देन इसे फाउंड किया गया था ईयर 1926 में. ये पॉइंट याद रखिएगा. ईयर 1926 में एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था अर्नेस्ट मैके. अर्नेस्ट मैके ने इसे 1926 में फाउंड किया था. मीन्स कभी अगर MCQ बनता है कि इसे कब फाउंड किया गया था, तो 1926 में फाउंड किया गया था. कहाँ से फाउंड किया गया था, तो मोहनजोदाड़ो से. एंड किसने फाउंड किया था, तो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मैके ने फाउंड किया था. ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है. इससे रिलेटेड और अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें तो ये मेनली पूरी तरह से ब्रॉन्ज से बनी हुई है. ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है. एंड यहाँ पे एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि NCERT में इसे कॉपर फिगर के फॉर्म में मेंशन किया गया है. मीन्स अगर कभी MCQ बनता है और ब्रॉन्ज ऑप्शन में हो या फिर कॉपर हो तो दोनों में से दोनों ही सही माने जाएंगे. मीन्स ऐसा नहीं है कि कॉपर है तो आप उसे गलत मान लेंगे, बिकॉज NCERT में इसे कॉपर फिगर ही मेंशन किया गया है, एंड मैक्सिमम जगह इसे ब्रॉन्ज स्कल्पचर ही माना जाता है. तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं. इसके टाइम की अगर हम बात करें कि कब बना था, तो ऐसा माना जाता है कि 2500 BCE के टाइम में ये फॉर्म हुआ था जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये डांसिंग गर्ल फिगराइन की. एंड इसकी हाइट की बात करें, इसका हाइट है 10.5 सेंटीमीटर, मीन्स अप्रॉक्स 4 इंच. ये पॉइंट याद रखिएगा, बिकॉज कहीं कभी क्या होता है इंच में पूछ लिया जाता है MCQ में, और NCERT में भी इंच में मेंशन किया गया है. तो अप्रॉक्स 4 इंच याद रखेंगे, एंड सेंटीमीटर में 10.5 सेंटीमीटर है. इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं जरा. तो देखिए,
इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जो स्कल्पचर है, इसमें जो फिगराइन है जिसकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें लेफ्ट हैंड में इस स्कल्पचर में बहुत सारे बैंगल पहने हुए हैं। मीन्स यहाँ पर अगर MCQ बनता है कि मैक्सिमम बैंगल किस हैंड में है, तो ये है लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 बैंगल देखने को मिल रहे हैं। इसे आप ब्रेसलेट बोल सकते हैं, ब्रेसलेट माना जाता है, इसे यहाँ पर एक छोटा सा बैंगल माना जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन जो स्कल्पचर है इसके लॉन्ग हेयर है जिसे पूरी तरह से यहाँ बांध रखा गया है। एंड यहाँ पर इसने गले में एक नेकलेस भी पहन रखा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि इस आर्टिफैक्ट जिसकी हम बात करें पूरी तरह से न्यूड है। मीन्स इसमें किसी तरह का ड्रेस को मेंशन नहीं किया गया है, मीन्स इसमें ड्रेस नहीं पहनाया गया है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह के कभी कभी अगर MCQ बनते हैं तो हम आंसर करने कंडीशन में होंगे। 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखेंगे आप कि लेफ्ट हैंड में मैक्सिमम बैंगल है इसके हैंड में। इसका जो पोस्चर है डांसिंग फॉर्म में है, इसलिए इसे डांसिंग गर्ल माना जाता है। गले में नेकलेस है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। राइट हैंड में ओनली 2 बैंगल है जिसमें से एक यहाँ पर ब्रेसलेट तक माना गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं जरा हम, और इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्या हुई है उसको जरा समझते हैं। ये सारी बातें हमने समझ ली यहाँ पर। तो इससे रिलेटेड जो रिसेंट कंट्रोवर्सी है उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि PM ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 में एक मैस्कॉट को इनोग्रेट किया था। एंड ये मैस्कॉट डांसिंग गर्ल की एक रेप्लिका थी। सो इस रेप्लिका को लेकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक ये जो रेप्लिका बनाई गई है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये रही वो रेप्लिका, ये रही ओरिजिनल आर्टिफैक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो रेप्लिका बनाई गई है उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी हुई है। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक जैसा कि हम बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारी जो कल्चर है उससे यहाँ पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। बिकॉज ओरिजिनल जो आर्टिफैक्ट था ओनली 4 इंच का था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओनली 4 इंच का था। एंड जो रेप्लिका बनाई गई है वो बनाई गई है अराउंड 5 फीट की। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं। जैसा कि अगर हम बात करें जो ओरिजिनल यहाँ पर आर्टिफैक्ट था इसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी में ऑर्नामेंट थे, जबकि रेप्लिका में यहाँ पर उसे ड्रेस कवर किया गया है। पिंक कलर की यहाँ ड्रेस पहनाई गई है, ऑफ वाइट कलर की ड्रेस पहनाई गई है। इसके साथ ही साथ वो सारी चीज़ें भी की गई हैं, जैसा कि लेफ्ट हैंड में बहुत सारे बैंगल हैं, हेयर को यहाँ पर नोट किया गया है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर जिसके कारण क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जिसके कारण कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, इसमें ये कहा गया है कि जो ओरिजिनल फिगराइन था वो उसका कलर डार्क कलर का है। जैसा ऑलरेडी हम बात कर रहे थे कि ब्रॉन्ज से बना हुआ है, तो इसका कलर क्या था, डार्क कलर का था। बट ये जो रेप्लिका बनाई गई है इसे फेयर कलर दिया गया है, मीन्स कोरा कलर दिखाया गया है। इसके कारण एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। आफ्टर द कंट्रोवर्सी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री इट इज़ नॉट ए ट्रांसफॉर्मेशन और ए न्यू लुक ऑफ ओरिजिनल आर्टिफैक्ट। मीन्स इसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया गया है, ना ही कोई नया लुक देने की कोशिश की गई है। इट इज़ जस्ट ए इंस्पायर्ड क्राफ्ट वर्क। मीन्स ऐसा नहीं है कि हम कल्चर के साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं, ऐसा मिनिस्ट्री का कहना है। सो इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी नहीं की जानी चाहिए। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी हो रही है। बहुत टाइम पहले भी आप देखेंगे इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी होती रही है। बहुत सारे हिस्टोरियन ने इसे माता पार्वती का फॉर्म बताया है। तो बहुत कुछ लोग इसे हिंदू रिलीजन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। बार बार कंट्रोवर्सी होती है कि भाई दैट टाइम तो हिंदू रिलीजन वहाँ था ही नहीं। तो ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम इससे रिलेटेड यहाँ पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। तो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट फॉर प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। ये तो हमने समझ लिया कि क्या है, इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्या है, सिग्निफिकेंट क्यों है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन बात करें तो ये जो डांसिंग गर्ल की आर्टिफैक्ट फाउंड हुई थी, ये प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन के जो दैट टाइम के कल्चर एंड दैट टाइम की जो नॉलेज ऑफ थी उसे प्रोड्यूस करती है। बिकॉज इसके बनने का जो टाइम अराउंड, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये टाइम था 2500 BCE, जो कि बहुत पहले समझिए, आज से बहुत पहले ऐसी तरह की आर्टिफैक्ट बनाई जाती थी। मीन्स दैट टाइम कितने नॉलेजेबल लोग होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू जो हिस्टोरियन है उनका ये मानना है कि ये जो स्कल्पचर है ये मेटल ब्लेंडिंग एंड जो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक होती है उससे बनी हुई है। मीन्स आप समझिए कि दैट टाइम भी लोगों को ये जो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक है उससे रिलेटेड नॉलेज थी। ये जो प्रूव करती है कि दैट टाइम भी लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा इस तरह की नॉलेज रखते थे। ये जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है ऑलरेडी हमने आपके साथ हिस्ट्री में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देखकर समझ सकते हैं। टेक्निक को डिटेल में हमने डिस्कस किया वहाँ पर। तो देखिए अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन क्या है कि जो डांसिंग गर्ल फिगराइन है ये प्रूव करती है कि जो प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन थी उस टाइम पीपल के पास आर्ट के बेटर नॉलेज थे। एंड ये जो आर्ट होती है सोसाइटी के एडवांसमेंट को इंट्रोड्यूस करती है। मीन्स उस समय की जो सोसाइटी थी बहुत ज़्यादा एडवांस थी, ऐसा माना जाता है। सो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सोसाइटी की जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसके नॉलेज में जो डांसिंग गर्ल फिगराइन है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। सो दैट्स वाई इट इज़ ए सिग्निफिकेंट। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।